एक लड़के का बड़ा भाई लगभग 2 महीने से लापता है। एक दिन वह जब इंस्टाग्राम चला रहा था तो अचानक से उसके इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो आते हैं जो कि किसी ने उसको भेजे थे, जिन वीडियोस को देखने के बाद वह एकदम से हैरान हो जाता है और उन वीडियोस को लेकर सीधा पहले तो अपने माता पिता के पास जाता है। और जब माता पिता उन वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा चलो पुलिस के पास चलो, शायद इससे ही हमारे बेटे का कोई अता पता निकल आए। इसके बाद उन वीडियोस को लेकर वह पुलिस वालों के पास जाता है और पुलिस वाले इन वीडियो को देखकर फौरन से एक्शन में आते हैं और अपनी कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन जो सच खुलकर सामने आता है उसे देखने के बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। क्या था ऐसा उन वीडियोस में और किसने वो वीडियो भेजे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतूस देश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंदर एक देवरी थाना लगता है, जिस थाने के अंतर्गत एक तुलसी नाम की लड़की रहा करती है। तुलसी जो कि इंस्टाग्राम चलाया करती है और जब वह इंस्टाग्राम चलाती है तो वहीं से उसकी मुलाकात एक प्रिंस नाम के लड़के से होती है। अब प्रिंस से पहली मुलाकात जब उसकी होती है तो उसके बाद उन दोनों में बातें होती हैं और बातचीत के दौरान उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब जब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और प्रिंस जो होता है वह तुलसी से मिलने के लिए कहता है तो तुलसी कहती है कि नहीं, मिलना नहीं है, पहले शादी करते हैं, उसके बाद ही मिलना जुलना होगा। अब प्रिंस भी ये सोचता है कि बहुत अच्छी पत्नी मिली है, कोई भी दिक्कत नहीं है और इससे शादी कर लेता हूँ। इसके बाद प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। जो प्रिंस है वह अपने घर वालों से बात करता है और उसके घर वाले जब ये सुनते हैं कि लड़के को लड़की पसंद है तो वो भी इस बात के लिए मना नहीं करते हैं। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब तुलसी और प्रिंस की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो लोग अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने लगते हैं। 2023 में उन दोनों की शादी हुई थी और शादी के बाद वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जैसे ही शादी को लगभग 1 से 2 महीने बीतते हैं तो 1-2 महीने बाद ही जो तुलसी है वो अपने पति प्रिंस से कहने लगती है, देखो तुम वैसे भी मेहनत मजदूरी किया करते हो, बहुत थोड़ा पैसा कमाया करते हो, तो क्यों ना तुम यहाँ से मेरे इस मायके चलो, यानी कि अपने ससुराल में जाकर वहीं पर रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, वहां पर भी ऐसे पैसा कमा लेना, कैसी परेशानी। अब इस बात को सुनकर जो प्रिंस है उसे भी इस बात में कोई भी कमी नहीं दिखाई देती, क्योंकि वह फिलहाल गाँव में रहा करता था और जो उसकी ससुराल थी वो शहर में थी, तो शहर में तो मजदूरी और भी ज्यादा मिलेगी। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो प्रिंस होता है वह अपनी पत्नी की बात मानता है और उसके मायके में ही एक किराए का घर लेकर वहीं पर रहने लगता है। अब वो लोग वहां पर रहते हैं, धीरे धीरे समय बीता है और 2023 से 24 आता और 24 से 25 आ जाता है। अब 2025 में 20 अगस्त 2025 की शाम के लगभग 6 बजे जो प्रिंस है वो अपने घर से निकलता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 1-1.5 घंटे में वापस लौटाऊंगा। तो पत्नी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, वापस लौटाना, और ऐसा कहकर वह घर से निकल तो जाता है। लेकिन उस रात के बाद प्रिंस को कभी भी नहीं देखा जाता है। धीरे धीरे शाम होती है, शाम के बाद रात होती है और जो लड़की तुलसी होती है यानी कि उसकी पत्नी थी, वह इधर उधर जाकर अपने घर वालों को भी बताती है, यानी कि ससुराल में रहा करती थी तो अपने घर वालों से कहती है कि मेरा पति ऐसे ऐसे गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा, आप उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। सभी लोग इधर उधर खूब छानबीन करते हैं लेकिन सुबह तक भी उसका कोई भी अता पता नहीं होता। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन भी उन्हें ढूंढने में निकल जाता है और वो लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बाहर चला गया है किसी काम से और वापस आ जाएगा। लेकिन 2 दिन तक भी जब वह नहीं आता है तो तुलसी के सब्र का बांध टूटता है और उसके बाद वह थाने में जाकर इस बात की FIR लिखाती है। अब तुलसी ने FIR लिखवा दी थी और उसके बाद वह काफी ज्यादा परेशान रहती है अपने पति को ढूंढने के लिए। इधर यहाँ पर यह बात उसके घर वालों यानी कि जो प्रिंस था उसके भाई, उसके माता पिता, उन तक भी पहुंचती है और वो लोग भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और पुलिस वालों से अपने बच्चे को ढूंढने की गुहार लगाते हैं। लेकिन पुलिस वाले अपनी सी कोशिश कर रहे थे और उन्हें कोई भी क्लू ऐसा हाथ नहीं लग रहा था जिससे पता चल सके कि प्रिंस आखिरकार कहाँ है। वैसे भी वो लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं थे तो इसी वजह से कि इस पर ज्यादा गौर इस पर नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर ज्यादा गौर देते तो शायद कुछ हो भी सकता था। यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को 20 दिन बीत जाते हैं। 20 दिन तक भी कोई अता पता प्रिंस का नहीं होता है और घर वाले तो समझ बैठे थे कि शायद अब हमारा बेटा कभी भी नहीं लौटेगा। ऐसा ही सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जो तुलसी है वो अपने पति को ढूंढने के लिए गुजरात के अहमदाबाद भी जाती है।
वहां पर लगभग 1 महीने तक वो रहती है। जब वहां से वापस लौटती है तो दोबारा से पुलिस थाने जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि मेरे पति का कोई पता चला या नहीं चला, आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे पति को ढूंढो, मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि देखो हमें कोई क्लू ही हाथ नहीं लग रहा है, तो हम लोग कहां से ढूंढ सकते हैं। ऐसा कहकर जो तुलसी है वापस से अपने मायके में ही जाकर रहने लगती है और काफी ज्यादा परेशान रहती है अपने पति को लेकर, और धीरे धीरे और समय बीतता है। अब इन बातों को लगभग 2 महीने बीत गए थे, यानी कि प्रिंस को घर से गायब हुए लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। और तभी एक दिन अचानक से जो प्रिंस का छोटा भाई होता है उसके इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आता है, जिस वीडियो के अंदर उसकी भाभी तुलसी एक और व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में थी, जो व्यक्ति शायद उसके मायके का ही था। अब इस बात को देखकर यहां पर जो छोटा देवर होता है वह एकदम से सन्न रह जाता है और उसके बाद इस वीडियो को अपने माता पिता को दिखाता है। माता पिता जब इस वीडियो को देखते हैं तो देखने के बाद कयास लगाने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बेटे के गायब होने के पीछे उसकी पत्नी और उसके इस प्रेमी का हाथ हो, जिसके साथ वो अवैध प्रेम प्रसंग बना रही है। यही सोचते हुए जो परिवार वाले होते हैं उस वीडियो को लेकर सीधा पुलिस वालों के पास पहुंच जाते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद उन्हें भी यही बात लगने लगती है कि हो ना हो कुछ ना कुछ ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए जो पुलिस वाले होते हैं उस वीडियो के अंदर जो व्यक्ति था उसके बारे में पता निकालते हैं और उसका नाम होता है शोएब। शोएब के बारे में पता निकालने के बाद जब वह उसे पूछताछ के लिए थाना लाने के लिए उसके घर जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि शोएब तो अपने घर से गायब है, उसका कोई भी अता पता नहीं है। अब इस बात को देखकर पुलिस वाले शोएब का नंबर निकालते हैं और उसकी लोकेशन वगैरह को ट्रेस करने लगते हैं। इधर यहाँ पर तुलसी से भी पूछताछ की जाती है कि ये कौन है और क्या संबंध है तुम्हारा इससे। तो उसके बाद जो तुलसी होती है वह रोने लगती है पुलिस वालों के सामने, कहती है कि साहब ये मेरा प्रेमी था, शादी से पहले मैं और ये एक साथ पढ़ा करते थे और वहीं पर हम दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद एक दिन शोएब मुझसे एकांत में मिलने के लिए कहता है और हम दोनों एक एकांत जगह पर जाकर मिलते भी हैं। वहां पर पहली बार हम दोनों के बीच में संबंध बनते हैं और धीरे धीरे ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद मुझे समझ आता है कि ये मुस्लिम है और मैं हिंदू हूं, तो हम दोनों की शादी तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए मैं इससे कह देती हूँ देखो शोएब, हम लोग दोस्ती तक तो ठीक है लेकिन शादी हम दोनों के बीच में नहीं होगी, क्योंकि शोएब उससे शादी के लिए बोल रहा था। अब इस बात को सुनकर जो शोएब है वो कहने लगता है कि क्यों, तो वो बताती है कि देखो तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है, हाँ हम लोग दोस्त रहेंगे लेकिन शादी के बारे में कभी मुझसे ये मत पूछना कि शादी कर लो या इस तरह से मुझे शादी करनी होगी। इस बात को सुनकर शोएब चुप रह जाता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ तुलसी बताती है कि मैंने इंस्टाग्राम चलाना चालू किया और वहीं पर मेरी मुलाकात प्रिंस से होती है। प्रिंस से मुलाकात होने के बाद उससे शादी हो जाती है और शादी के बाद हम लोग यहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रहने के दौरान धीरे धीरे जब समय बीतता है तो समय के साथ साथ मैं अब भी शोएब से बात कर लिया करती थी और ये बात मेरे पति को पता चल जाती है। इस वजह से वो मुझ पर पिटाई भी लगाया करता है, लेकिन मैं चुपचाप इन सभी बातों को सहन करती रहती हूँ। लेकिन जैसे ही 2 साल बीतते हैं और 2 साल बाद 20 अगस्त आता है तो 20 अगस्त की शाम को मेरा पति घर से चला जाता है और उसके बाद जब वापस नहीं लौटता है तो मैं पुलिस में कंप्लेंट भी कराती हूँ, कुछ दिन वेट भी करती हूँ। लेकिन इस बात से मैं काफी ज्यादा परेशान थी और जब मैं परेशान होती हूँ तो परेशानी के दौरान ही एक दिन शोएब से मुझसे फोन पर बात होती है और बातों के दौरान ही मैं उससे कहने लगती हूँ कि मेरा पति गायब है और मैं काफी ज्यादा परेशान हो रही हूँ। इस बात को सुनकर वो कहता है कि ठीक है तो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे पति को गुजरात के अहमदाबाद में ढूंढते हैं। अब इस बात को सुनकर मैं भी उसके साथ अपने पति को ढूंढने के लिए उसके साथ चली जाती हूँ। वहां पर हम लोग एक किराए का कमरा लेते हैं और दिन के समय में तो अपने पति प्रिंस को इधर उधर गलियों में हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता तो उसके बाद शाम को उसी कमरे पर आते हैं और वहां पर जो शोएब होता है वो मुझसे संबंध बनाने के लिए बोलने लगता है। लेकिन मैं मना करती हूँ तो उसके बाद वो कैसे न कैसे करके मुझे मना लेता है और हम दोनों के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ कुछ दिनों तक तो यही बात चलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं सुबह सुबह एक दिन ढूंढने के लिए कहती हूँ तो शोएब मना करता है, कहता है कि इतना बड़ा शहर है यहाँ पर कहाँ पर ढूंढेंगे, कोई बात नहीं यहीं पर रहकर आराम करते हैं, वैसे भी काफी ज्यादा थक जाते हैं हम लोग। अब मैं उसे जब ढूंढने के लिए कहती हूँ और वो मना करता है तो मेरा और उसमें थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े के चलते वो मुझ पर पिटाई भी लगा लेता है और वहीं पर मुझे रखता है। अब मैं बुरी फंस चुकी थी, घर पर भी किसी को नहीं बता सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि घर से मैं यही बोलकर आई थी कि मैं अपने पति को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, चाहे वो कहीं भी मिले। अब यहाँ
पर मैं काफी दिन तक उसके पास रहती हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ दिन बीते हैं तो कुछ दिनों में वो मेरे साथ बहुत गलत हरकतें करता है, जिनके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसके बाद मैं एक दिन किसी न किसी तरह से नजर बचाकर वहां से निकल आती हूँ और निकलने के बाद दोबारा से थाने आकर आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे पति को ढूंढ दीजिए, कहाँ है वो, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। ऐसा कहकर तुलसी फूट फूट कर रोने लगती है और इसके बाद पुलिस वाले अब शोएब की लोकेशन ढूंढकर उसे कैसे भी करके हिरासत में लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें यह तो पता चल गया था कि शायद शोएब को कुछ न कुछ तो पता है, तभी वह अपनी प्रेमिका को अहमदाबाद लेकर गया था। इसी वजह से पुलिस वाले लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं। तो लोकेशन ट्रेस करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि वह एक हॉस्पिटल में है और वहां पर शायद उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद वह वहां पर एडमिट हो गया है। तो इसके बाद पुलिस वाले वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उसे पहले से ही शायद ये बात पता चल गई थी और उसके बाद वह वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जो शोएब है वह अपनी किसी जानकार के घर पहुंच जाता है और फोन भी चलाना बंद कर देता है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और बीतते बीतते फरवरी 2026 आ जाता है। फरवरी 2026 में 9 तारीख को जो पुलिस वाले होते हैं वह शोएब को उसके रिलेटिव के घर से अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद जब थाने लाकर अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है। कहता है कि साहब हाँ, मानता हूं कि मैं इससे प्यार किया करता था और मैं इससे शादी करना चाहता था, क्योंकि जब इसे लव मैरिज करनी थी तो मुझसे ही कर ली थी, किसी और से लव मैरिज करने की क्या जरूरत थी। लेकिन प्रिंस मेरा अच्छा दोस्त था और जब वह गायब हो जाता है तो मैं भी उसे ढूंढता हूं, क्योंकि मैं और वो दोनों एक साथ बैठकर कभी कभी शराब पी लिया करते थे। अब इस बातों को सुनने के बाद पुलिस वालों को उसकी बातों में कोई न कोई फॉल्ट दिखाई देता है और इसी वजह से जब वह उसे अच्छी तरह से खातिरदारी करके पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि सच सच बता दो वरना फिर देख लेना, तो उसके बाद यहां पर शोएब टूटता है और टूटकर एक पूरी कहानी बताता है। कहता है कि साहब मैंने ही प्रिंस को इस दुनिया से विदा कर दिया है। इस बात को सुनकर पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हुआ और किस वजह से तुमने उसे इस दुनिया से विदा किया है। तो वो कहता है कि मैं तुलसी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और ये बात मुझे खटक रही थी कि उसने किसी और से शादी की है, तो इसी वजह से मेरे बारे में जब उसे पता चल जाता है और वह तुलसी को बहुत ज्यादा पिटाई लगाया करता है तो एक दिन मैं उसे इस दुनिया से विदा कर देता हूं। पुलिस वाले कहते हैं कि पूरी कहानी शुरू से बताओ कि क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। तो शोएब बताता है कि साहब जब तुलसी की शादी प्रिंस से हो जाती है तो मैं उससे दब्बी प्यार किया करता था, लेकिन अब तुलसी मुझसे बहुत कम बात किया करती थी, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में बातें होती हैं और इन बातों के बारे में कैसे न कैसे प्रिंस को पता चल जाता है। हालांकि प्रिंस से मैंने दोस्ती कर ली थी जब वो यहाँ पर आकर रहने लगा था और हम दोनों एक साथ बैठकर शराब पिया करते थे और इसी बहाने से मैं तुलसी से भी मिल लिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जैसे प्रिंस को ये बात पता चलती है तो वह तुलसी पर पिटाई लगाने लगता है और इसके कारणवश जो तुलसी है वो मुझसे बात करना बिल्कुल से बंद कर देती है। ये बात मुझसे सहन नहीं होती है और इन्हीं बातों के चलते मैं एक दिन प्रिंस को शराब पीने के लिए एक सुनसान प्लॉट में बुलाता हूं और वहां पर बैठकर हम लोग पहले तो शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद मैं उसे इस दुनिया से विदा करके उसी प्लॉट के अंदर बने हुए एक सेफ्टी टैंक में डाल देता हूं। वहां पर डालने के बाद 20 दिन तक इसकी रेकी करता हूं कि जो कोई और व्यक्ति यहां पर देख न ले और किसी को पता न चल जाए कि वह वहां पर है। और उसके बाद जब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अब इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना है तो उसके बाद मेरी तुलसी से बातचीत होती है। मैं काफी ज्यादा परेशान थी और इस परेशानी में मैं उसका सहारा बनता हूं, कहता हूं कि चलो अहमदाबाद चलते हैं और वहीं पर एक साथ समय बिताएंगे। वहां पर जाने के बाद मैं इसके नजदीकियां बढ़ाता हूं, लेकिन ये अपने पति को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी और यह उसे ढूंढने की जिद लगाने लगती है। हालांकि हम दोनों के बीच में रिलेशन तो बन जाते हैं, लेकिन ये रोज के रोज जाने की कहा करती और मुझे पता था कि उसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, तो इसी वजह से मैं उससे रुकने के लिए कहता हूं। लेकिन हम दोनों के बीच में झगड़ा होता है और झगड़े के बाद मैं इसे अपने उसी रूम पर रोक लेता हूं। जैसे भी करके मैं कह देता हूं कि यहां से बाहर नहीं जाना है, मैं इस पर पिटाई भी लगा देता हूं। लेकिन एक दिन ये वहां से फरार हो जाती है और जब ये फरार हो जाती है तो मुझे लगता है कि अब ना इसके जो मैंने प्राइवेट फोटो वीडियो वगैरह बनाए हैं उनको इसके ससुराल वालों के पास भेज देता हूं और जब ससुराल वालों से तिरस्कार मिलेगा तो उसके बाद तो मेरे पास आएगी। इसी वजह से मैंने इसके छोटे देवर पर उसके वीडियो और फोटोज भेज दिए थे, जिसके कारण ये सब कुछ खुलासा हो पाया है, जो कुछ भी आप लोगों को पता चला है। अब इन बातों को सुनने के बाद पुलिस वाले उस सेफ्टी टैंक पर जाते हैं, उसकी खुदाई की जाती है और खुदाई के दौरान उन्हें मिल जाते हैं थोड़े बहुत अवशेष जो कि शायद प्रिंस के थे। पुलिस वाले डीएनए रिपोर्टिंग वगैरह कराते हैं और उनसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी इसके अंदर है वह प्रिंस के ही अवशेष है।
उसके बाद पुलिस वाले केस का खुलासा उसके घर वालों के सामने करते हैं और जब तुलसी को ये बात पता चलती है तो वह रोने चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन पुलिस वाले तुलसी को भी शक के दायरे में लेकर उसकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं इन सबके पीछे तुलसी का भी तो हाथ नहीं है, कहीं एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए फिलहाल भी कोई थोड़ा बहुत झूठ बोल रहा हो। तो दोस्तों फिलहाल तो ये सब कुछ ही है, आगे जो होगा वो बता दिया जाएगा। यहाँ पर जो शोएब है उसको तो सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, उसको जितनी सजा होगी वो भी कोर्ट तय करेगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारे वीडियोज़ पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं, जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला करता है। हमारे साथ समाधान पाटिल जी हैं, राम गोसाई जी हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, सुजीत कुमार जी, गणेश वर्मा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से, और हृदयराम भारती जी हैं, नमस्ते लिखते हैं, सुजीत कुमार हैं, और रघुवीर सिंह नेगी जी हैं, गुड लिखते हैं। रघुवीर सिंह नेगी जी का एक और कमेंट है, और साथ में गुरप्रीत सिंह जी हैं जो गुड जॉब लिखते हैं। तो गुरप्रीत सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। और बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए।